नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले महाड़ एमआईडीसी में एक दवा निर्माता कंपनी में हुआ भीषण विस्फोट। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय कंपनी में मौजूद 11 लोगों का नहीं है कोई अता पता। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण और कमरतोड़ महंगाई के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने केंद्र और बीजेपी सरकार को सीधे तौर पर ठहराया जिम्मेदार। कहा, राजधानी में दमघोंटू प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दर्ज हो आपराधिक मामला। राष्ट्रीय राजधानी के बारे में अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आज बारूद की ढेर पर खड़ी है दिल्ली, जबकि केंद्र और दिल्ली सरकार आपस में लड़ने और एक दूसरे पर आरोप लगाने में है व्यस्त। राजधानी दिल्ली में इन दिनों तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है वायु प्रदूषण का स्तर। पिछले 7 दिनों में यहां की वायु गुणवत्ता में आई तेजी से गिरावट। शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI पहुंचा 400 के पार, जो स्वास्थ्य के लिए माना जा रहा है बेहद नुकसानदायक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ ही बढ़ रही है सरकार की चिंताएं। ऐसे में इसे कंट्रोल करने के लिए दिल्ली NCR के इलाके में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पर लगा दी गई है रोक। इस फैसले के बाद रियल एस्टेट डेवलपर्स की अहम बॉडी नारेडको ने शुक्रवार को सरकार के इस फैसले का किया समर्थन, लेकिन इसके साथ ही हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी को लेकर भी व्यक्त की अपनी चिंताएं। प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद मुंबई नगर निगम प्रशासन हुआ काफी सतर्क। इसके बाद मनपा प्रशासन ने अब सभी प्रमुख सड़कों को पानी से धोने का किया फैसला। धूल नियंत्रण के लिए 121 टैंकरों समेत अन्य संयंत्रों का किया जाएगा उपयोग। हरियाणा के पंचकुला में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मिसकार्ड के मालिक ने अपने कर्मचारियों को 12 टाटा पंच कारें उपहार में देने का किया फैसला। मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को बिल्कुल नई कारें उपहार में देने का एक वीडियो भी किया साझा। कंपनी के मालिक MK भाटिया ने मीडिया को बताया कि वो अपने कर्मचारियों को केवल कर्मचारी नहीं मानते बल्कि उन्हें मानते हैं सितारे और मशहूर हस्तियां, जिन्होंने कंपनी को दिया एक नया आयाम। राजस्थान के कोटा में निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद। यहां एक तरफ मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के नजरिए से भी किए जा रहे हैं कड़े इंतजाम। जिला निर्वाचन अधिकारी MP मीणा के अनुसार कोटा जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं कुल 1455 मतदान केंद्र। इनमें से 728 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए कैमरे से रखी जाएगी पैनी निगाह। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दहाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले ही पड़ी है बहुत बड़ी रेड। लूट के पैसों से अपना घर भर रहे हैं कांग्रेस के नेता। PM मोदी ने कहा कि इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ में PM मोदी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला और 700 करोड़ रुपए का DMF घोटाला। PM ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने नहीं छोड़ा एक भी मौका, लेकिन मैं दिलाता हूं विश्वास की राज्य में बनी यदि भाजपा की सरकार तो ऐसे घोटालों की होगी सख्ती से जांच। छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। कहा, आदिवासी शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करती है भाजपा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्हें वापस लौटानी पड़ेगी जंगल, जल और जमीन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है विरोध। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा ऐलान। कहा, मराठाओं की कोनवी पृष्ठभूमि के दस्तावेजों का पता लगाने का पूरे राज्य में चलाया जाएगा अभियान। महाराष्ट्र के जलगांव में मराठा समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार से की मांग। कहा, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे को सरकार दे Z+ सुरक्षा। आंदोलनकारियों ने बताया मनोज जरांगे की जान को खतरा। यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल, कटिहार, सूरत ब्रह्मपुर, सूरत महुआ, सूरत वेरावल और राजकोट बरौनी के बीच विशेष किराए पर 5 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाएगी पश्चिम रेलवे। इन त्योहार विशेष ट्रेनों के परिचालन के साथ जोड़े गए हैं 1430 अतिरिक्त डिब्बे, जिससे तकरीबन 1.25 लाख यात्रियों को मिलेगा लाभ। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल पर विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए उपनगरीय खंडों पर होगा मेगा ब्लॉक। 4 और 5 नवंबर यानी शनिवार और रविवार की रात 12:30 बजे से 4:30 बजे तक माटुंगा और भाईखला के बीच अप और डाउन फास्ट लाइन पर रहेगा ब्लॉक। तमिलनाडु के करूर में 3 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। लगातार दूसरे दिन IT ने करूर में पूर्व DMK सचिव वासुकी मुरुगेसन की बहन पद्मा के आवास पर ली तलाशी। IT अधिकारियों ने दिवंगत मुरुगन की बहन पद्मा के घर और EV वैल्यू के ठिकानों पर कल भी की थी छापेमारी। जिन ठिकानों पर की गई थी छापेमारी उनमें तिरुवनमलाई में स्थित अरुणाई इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल।
यूपी के भदोही जिले के अंतर्गत आने वाले ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने गायिका से रेप के मामले में पूर्व विधायक को दोषी करार देते हुए सुनाई 15 साल की सजा। उन पर वाराणसी की रहने वाली गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज कोतवाली में दुष्कर्म का दर्ज कराया था मुकदमा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक अज्ञात व्यक्ति का मिला धमकी भरा ईमेल, जिसमें मुकेश अंबानी से की गई है 400 करोड़ रुपए की मांग। ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले 4 दिनों में मुकेश अंबानी को तीसरी बार मिला धमकी भरा ईमेल। उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले 19 वर्षीय आरोपी को मुंबई की गावदेवी पुलिस ने तेलंगाना से किया गिरफ्तार। गणेश रमेश वनपारधी के रूप में हुई गिरफ्तार आरोपी की पहचान। कोर्ट से 8 नवंबर तक गावदेवी पुलिस की कस्टडी में भेजा गया आरोपी। सांपों के जहर की तस्करी मामले में एल्विस यादव का नाम सामने आने के बाद से शुरू हुई महाराष्ट्र में सियासत। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बोला जमकर हमला। कहा इस देश का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया जो सांपों का जहर भी बेचता है और रेव पार्टी में उसका इस्तेमाल भी करता है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वर्षा बंगले पर भी जाता है। कहीं राज्य सरकार से तो नहीं जुड़े हैं ड्रग्स के तार। दिल्ली मुंबई हाईवे पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए कंटेनर से बरामद हुआ 1400 किलो डोडा चूरा, जिसकी कीमत बताई जा रही है करीब 42 लाख रुपए। विष्णु कुमार नाम का आरोपी गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर से हत्या का हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। फौजी दादा ने जमीन विवाद में अपने ही पोते की गोली मारकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की जांच जारी। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड को 7 विकेट से किया पराजित। वर्ल्ड कप में यह अफगानिस्तान की चौथी जीत। अफगानिस्तान के ये अब तक का न सिर्फ मौजूदा वर्ल्ड कप बल्कि वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। पश्चिमी नेपाल के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात को महसूस किए गए भूकंप के तगड़े झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही 6.4। भूकंप के तेज झटकों के कारण मरने वालों की संख्या 140 के पार, जबकि कई लोग घायल। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि पर व्यक्त किया दुख। पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर कहर बनकर टूटे आतंकवादी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को आतंकवादियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर किया हमला, जिसमें 17 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। शनिवार की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना के प्रशिक्षण हवाई अड्डे में अचानक घुस आए आतंकी। दोनों तरफ से कई घंटे तक चली गोलियां, जिसमें 3 आतंकी ढेर जबकि 3 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने घेरा। आतंकी हमले के दौरान वहां खड़े 3 विमानों को पहुंचा नुकसान। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।